शांति। आज की तारीख है 20/5/15 और आज हम सुनेंगे मीठे मीठे शिव बाबा जिसकी शिव जयंती मनाते हैं और शिव जयंती पर नशा भी करते हैं। कैसे नशा चढ़ाते हैं वहाँ शिव जयंती पर? भांग पी करके नशा करते हैं। परंतु हमें मीठे मीठे बाप दादा ऐसी बातें सुनाते हैं जो हम सुन करके रूहानी नशे में स्वतः ही चढ़ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं कि मीठे मीठे सदा कल्याणकारी बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है और हम उनके सन्मुख बैठे हैं। हाँ, तो मीठे मीठे बाप दादा ने 3 बातें बता दी जो अभी स्वयं हमारे पिता बने हैं और जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है। हम अपने उस बाबा के बिल्कुल सामने बैठे हैं। प्रश्न है आज का, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई भी दवा नहीं देता। गर्भ जेल में भी वो सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सजा है। गीत बजा है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए रे। मुरली की शुरुआत ओम शांति की। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वो है ऊंचे ते ऊंचा, सभी मनुष्य से भी और सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो कि सन्यासी आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो कि शिव बाबा ऊंच ते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी। वो धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं तो भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कि कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह तो कुछ कर न सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती।
गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि है नहीं, वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं कि हे भगवान इस जेल से निकालो। तो मीठे मीठे बाप दादा हमें कर्म की भोगना और फिर उस भोगना का स्वरूप कैसे और कहाँ भोगते हैं उसके विषय में हम बच्चों को समझाया। अभी आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त, और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं, फूल आदि भी लेंगे क्या? बताइए सभी क्या करेंगे? बाबा फूल हाथ में लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा अगर चाहें तो। अगर शिव बाबा लेना चाहे तो कैसे लेंगे? तो ब्रह्मा बाबा के हाथ से ही लेना होगा, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे? हमको फूल आदि की दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवे? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को तो छूने भी न दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते, ऐसे को तो बाबा कहते हैं देखे भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तो ऊंचते ऊंच हूँ। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है, और फिर मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं परंतु उनको जानते कोई नहीं। तो कल्याणकारी शिव बाबा कहते हैं कि मुझे कोई जानते थोड़े ही हैं कि ये गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं कि वो आते ही नहीं। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं, क्योंकि रहते कितना साधारण है। समझाते भी हैं कि मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ। जो भी शंकराचार्य आदि हैं इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो है वह तो है ही, परंतु मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वो यहाँ सन्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई है, यानी उनको वो आदत पड़ी हुई है, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार और कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से
जास्ती सर्विस की है, तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, वो है जिस्मानी और ये है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे तो मिलेगा क्या? समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वो पाएंगे क्या? यानी जिस्मानी ड्रिल आदि सीखेंगे तो बाबा कहते हैं उससे कितनी प्राप्ति, और ये रूहानी सीखेंगे तो उसकी कितनी प्राप्ति। तो यहाँ का बिछड़ा हुआ वो बच्चा होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। अब ये तो मंत्र है ना, छोटे बच्चे को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा ही नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे कि शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अब ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, परंतु समझते नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। तो उनको बताना चाहिए कि तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर और वही गीता का भगवान है, और वो हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो ये कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ तुम जानते हो, सो भी तुम भूल भी जाते हो कभी कभी। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। किसने कहा? भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। पुरानी दुनिया का सन्यास करो। तुम हठ योगी हद के सन्यासी हो, और वो है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। वो हमको सिखलाते हैं और ये बाबा भी हमको सिखलाते हैं। वो शंकराचार्य आदि शास्त्रों की बातें सुनाते हैं और शिवाचार्य हमें आकर के श्री कृष्ण बनने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। कृष्ण आचार्य तो नहीं कह सकते, वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहाँ जहाँ बाबा कहते हैं कि शिव के मंदिर हैं, वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ। माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाए तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राजभाग लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंच ते ऊंच बाप है। अब ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके। ये है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। किसका? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। और ये राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया? जो ये सतयुग के जाकर मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं कि बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर फिर ऐसे देवता बनाओ। तो वो है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है।
जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे अंदर में शौक होना चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं कृष्ण तो हो न सके कहने वाला, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़े ही होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स होंगे। कृष्ण ये ज्ञान किसी को सिखला न सके। वह कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का ही जैसे जन्म हुआ ना। बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं, इतनी वैरायटी है। जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, वो पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना। हाँ, शिव बाबा के बाद फिर ब्रह्मा बाबा भी तो है। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास जाकर दास दासी बनेंगे। बाप तो समझाते हैं पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे। बुद्धि में आता तो है ना कि क्या बनेंगे। हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी वो नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हैं कि हम क्या बनेंगे। तो बाबा कहते हैं हम तो जाके महाराजा बनेंगे। तो उनको फिर सामने आने में हिम्मत नहीं होती है, तो वो सामने भी नहीं आएंगे। खुद भी समझते हैं कि हम ऐसे बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवे, बस समझते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं कि ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए ही समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर ये धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़े ही कि यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो और स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती है तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे। वो कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होती है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं हैं। ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदलकर हिंदू कह देते हैं और फिर नाम भी कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ है कहाँ। श्री मत भी किसी की नहीं, न श्रेष्ठ है न उनकी श्रेष्ठ मत है, तो श्रीमत भी किसी की नहीं। ये तो उन्हों की आयरन एजेड मत है। अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ,
तो कोई को भी तुम समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। हाँ, जितना हम बाबा की सेवा में स्वयं को व्यस्त रखेंगे उतनी हमारी उन्नति होती चली जाएगी। सिर्फ खाना पीना सोना, बाबा कहते हैं ये पद गंवाना है। नंबर 2 है बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। सतगुरु बाबा का वरदान आज का, स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले। हाँ, परिस्थितियां कैसे बदलती है? स्व की स्थिति बदलती है तो परिस्थिति भी बदलती है। तो बाबा कहते हैं स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन है आज का, परिवर्तन शक्ति द्वारा। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का, व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। हाँ, संकल्प पर संकल्प व्यर्थ चलते ही जाते स्टॉप नहीं होते। तो बाबा कहते हैं उसका जो फोर्स है उस फोर्स को क्या करें? समाप्त करें। परंतु कैसे समाप्त करें? परिवर्तन की शक्ति के द्वारा। और परिवर्तन करने की शक्ति कैसे आएगी? मीठे मीठे शिव बाबा को देही अभिमानी होकर जितना याद करेंगे उतनी परिवर्तन की शक्ति बढ़ती चली जाएगी और उस परिवर्तन की शक्ति के द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।